न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तथा न्यायाधीशों की जमीन में भूकंप, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आइए हम इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ प्रसारित किया, लोगों ने हमें कहा कि अब आप पे मानहानि का प्रकरण लगेगा। हमने कहा कोई खास बात नहीं है। आपने बहुत बड़ा मार्मिक सवाल किया कि जब हमने सीजेआई न्याय व्यवस्था के खिलाफ, हरियाणा चुनाव के खिलाफ जो भी होना था, ईवीएम के खिलाफ जो बातें हमें करना थी, तो लोगों ने हमें भ्रमित किया कि अब आप पे सुप्रीम कोर्ट के मानहानि का प्रकरण चलेगा। हमने एक जवाब दिया कि हम कभी भी मानहानि से घबराते नहीं हैं और सेक्शन 500 का तोड़ क्या है वो हमारे पास में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला हो या कहीं भी। हम किसी से घबराते नहीं हैं क्योंकि हम सत्य और न्याय के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। जब अभी गुजरात हाई कोर्ट ने एक समारोह आयोजित किया, उसमें न्यायमूर्ति गोगोई मौजूद रहे और उन्होंने जो वहाँ पर अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट तथा न्यायाधीशों के मामले में इतना कड़वा सच उजागर कर दिया कि हमें एक बहुत आशा बंधी कि अब यदि सुप्रीम कोर्ट हम पर मानहानि का प्रकरण चलाता है तो हमारे रक्षा के लिए गोगोई जी खड़े हुए। उनका जो हाई कोर्ट का स्पीच है, हाई कोर्ट का ही आयोजन था, उसी आयोजन में गोगोई जी ने बहुत स्पष्ट किया। तो हमें अब चिंता की बात नहीं है। अब हम पर चाहे जितना मानहानि का प्रकरण चलाए, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि गोगोई का जो वक्तव्य है, गोगोई जी का जो बयान है और गोगोई जी ने जो सत्य उजागर किया है, वो हमारे लिए वरदान है और हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए वरदान है, सुप्रीम कोर्ट के लिए वरदान है। आइए अब हम गोगोई जी की बात करते हैं। गोगोई जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अब वो उसमें जन विश्वास नहीं रहा, उसमें जन विश्वास की कमी आ गई और यह हमारी न्याय व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गोगोई जी ने स्पष्ट कहा कि आप जो न्याय व्यवस्था है, आप शीघ्र न्याय नहीं दे सकते, सत्य के प्रति समर्पित नहीं रह सकते, तो ऐसी न्याय व्यवस्था की जरूरत नहीं है देश में। और जब ये ऐसी व्यवस्था रहेगी तो इस देश में जनता सारे कानून अपने हाथ में ले लेगी, वह जन न्याय करने पर आमादा हो जाएगी। यह स्थिति बहुत घातक हो, देश में विद्रोही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी तो विद्रोही तो उन्होंने, गोगोई जी ने तो स्पष्ट कहा ना कि ये यदि आपने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा नहीं बनाए रखी, सत्य के प्रति निर्णय नहीं दिया और यदि आपने पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया, जो पक्षपातपूर्ण निर्णय देना भी भ्रष्टाचार की एक विधा है, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है आपका कहना? बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा तहलका मचा। दूसरी तरफ एक हमारे जो सीजेआई साहब हैं, जो 51 में बनने वाले हैं, खन्ना जी, उनके बारे में भी गोगोई जी ने बहुत स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो ओवर रूल करके न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये भी एक बड़ा विचित्र बात है। हालांकि उनका कार्यकाल 6 महीने रहेगा और 6 महीने में वे नाजी सरकार के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देंगे, बल्कि उसके समर्थन में निर्णय देंगे। ये गोगोई जी ने स्पष्ट साफ कह दिया। और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ही पूछता हूँ कि आप बताइए कि आपके यहाँ पर 10-10 वर्षों से निर्दोष लोग जेल में बंद है, उनको आप जमानत नहीं देने पा रहे हैं, आप सत्य नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसी चरित्र से यदि न्याय का ऐसा चरित्र रहा तो न्यायपालिका के प्रति जनता में अविश्वास पैदा होगा ही। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना है। अब जहाँ तक सीजेआई साहब का सवाल आता है, सीजेआई साहब के बारे में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि न्यायपालिका को लोक भावना, जन भावनाओं को महत्व देते हुए, स्वविवेक से संज्ञान लेते हुए किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए।
परंतु हमारे सीजीआई साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया ईवीएम के बारे में। उन लोगों को सत्य जानना था कि सच क्या है, झूठ क्या है। चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी किस प्रकार हमें भ्रमित कर रहे हैं, ये सारी बात जानना थी। राजीव कुमार जी ने कहा था कि ईवीएम कोई हैक नहीं कर सकता, किंतु एलन मास्क ने तो खड़े दम ईवीएम हैक करके बता दी। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहती है, चाहे आप इसमें मनोरंजन भी सुन सकते हैं, चाहे आप फिल्म भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इतना स्पष्टीकरण होने के बावजूद भी न्यायाधीश ने कोई कदम नहीं उठाया इसके बारे में। मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि जब इतना सच सामने आने के बाद भी न्यायाधीश और न्यायपालिका भ्रष्टाचार बनी हुई है, मूक बनी हुई है, और उसके खिलाफ जो निर्णय दे रही है, जो याचिकाएं हैं उनको सुनने की बजाय उनको खारिज कर रही है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया है नाजी सरकार। ये बचा ही क्या हमारे लिए इसके बारे में? अब जनता के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एकमात्र रास्ता बचा है, वो है जन क्रांति। जनता अब वो कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जनता को विद्रोह करना पड़ेगा, क्रांति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आज एक जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने आज बयान दिया और ये कहा कि हम सत्य सब जानते हैं, किंतु हम उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। भैया ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे हाथ बंधे हुए। आप वो हमारे न्यायाधीश महोदय बताएं कि आपके हाथ कितने बांधे हैं, कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपको झूठ का सहारा लेने के लिए बाध्य किया, आपको मजबूर। आप क्या श्रीलंका जैसी हालत देखना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान में? देखिए, हिंदुस्तान की हालत तो ये है कि जब तक ये नाजी सरकार रहेगी, ईवीएम रहेगी और जो ये गैंग है ये रहेगी, तब तक इस देश का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा, काला ही होता रहेगा। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात याद दिला दूं, अभी जो बहराइच का दंगा हुआ उसका सत्य क्या है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक जान नहीं ले रहा, संज्ञान नहीं ले रहा। आखिरकार क्या है, कौन लोग हैं जो देश में हिंसक खूनी गृह युद्ध का माहौल तैयार कर रहे हैं? ये सारी जवाबदारी न्यायपालिका की है। और जब न्यायाधीशों का जो सच गोगोई जी ने स्पष्ट किया, उससे तो न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और होने वाले सीजीआई और जो भविष्य के सीजीआई होंगे, उनकी जमीन में भूकंप ला दिया। अब एक जो न्याय व्यवस्था, जो सुप्रीम कोर्ट सत्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, पक्षपात करती है, तो उसके प्रति जनता का अविश्वास पैदा होगा ही। और न्यायपालिका के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए जो भी अविश्वास पैदा हो रहा है वो देश के लिए घातक है। और कहीं ऐसा ना हो कि जनता बिल्कुल बागी हो जाए और जैसे बांग्लादेश में हालत हुई वैसी हालत भारत में हो जाए। ये आज का जो एक कटु सत्य है। मैं गोगोई जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों और सबका सच उजागर कर दिया। लास्ट में एक प्रश्न हो रहा है आपसे, जैसे कि विदेशी नीति के पेटेंट पे चल रहा है क्या हमारे नाजी गेम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत की विदेश नीति तो फ्लॉप हो गई। आज 7-8 देश ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ हो गए। और जो ईवीएम आप कह रहे हो विदेशी पैटर्न, ये ईवीएम विदेशी पैटर्न है, इसको यहाँ पर भारत में अपनाया जा रहा है। और जहाँ पर ईवीएम मशीनों का निर्माण होता है, जो बड़े शिक्षित लोग हैं जो हमसे हजार गुना, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा उठाया जाता है विदेशी नीति के पेटेंट है शायद, आपको उसी बात पे उसके बारे में मैं उसी बात पे आऊंगा कि जब ईवीएम के बाद मामले में सारी ये बातें होती है, तो जब कुछ चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि ईवीएम में घोटाले होते हैं, इसमें हैक होती है, और तो हमें व्यवस्था भंग करते हुए इस देश में मत पत्र से मतदान व्यवस्था लागू करते हैं। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब आपका जो एक सवाल था कि देश में हम सब सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म की समूचे विश्व में मान्य है, जो ये स्वघोषित विश्व गुरु, विकास गुरु और धर्म गुरु, न जाने कौन कौन से गुरु बने हुए हैं। हम तो इनसे पूछते हैं
कि आप हमें एक सच बात बता दीजिए कि सच्चा हिंदू आखिरकार कौन। और जहाँ तक अब तो साधु संत भी आदित्यनाथ के विरोध में हो गए, उन्होंने ढोंगी और भोगी का आदित्यनाथ के दिया। ये सब हमारे सनातन धर्म का पराभव हुआ। तो जो अभी आपने जो प्रश्न किया कि हमारे राष्ट्र संचालक क्लर्क के पास में कोई राष्ट्रीय मुद्दा बचा नहीं है, तो उन्होंने एक ही बात सोची कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए देश में फूट डालो, पंचों में फूट डालो और परिवारों को तोड़ो, लोगों को तोड़ो और अपने सत्ता कायम रखो। और यह बहुत घातक प्रवृत्ति है। हम तो स्पष्ट बात जानते हैं कि जो हिंदू है वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। अहिंसा हिंदुत्व की सबसे पहली बात है, सनातन धर्म का प्रमुख सिद्धांत। परंतु जो हमारे जो राष्ट्र संचालक क्लर्क और जो कोंकणी गैंग जो अपने आप को संस्कृति और सभ्यता की ठेकेदार बताती है, उसका इस सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं है। वो अपना कोंकणी धर्म स्थापित करना चाहती है और इसके लिए हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा करना, इस बात को जलते हुए दिखाई देना, ये उनका प्रमुख धर्म है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि जो तोगड़िया जी हैं, जो उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था और वे नाजी गैंग से अलग हो गए थे, परंतु अभी हाल ही में उन्होंने एक अपना बयान दे दिया कि मैं संघ के साथ हूँ और संघ की जो नीतियाँ रीतियाँ हैं मैं उनके अनुसार काम करूँगा, उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करूँगा। तो भैया तोगड़िया जी, आप इतने समय बाहर रहे, इतने समय रहे, तो आपको सनातन धर्म की परिभाषा याद नहीं है क्या कि सच्चा सनातन धर्म क्या है, जो विश्व मानता है। और जो ये विश्व अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु बता रहे हैं, वो कि ये विश्व गुरु नहीं है, वे वैमनस्य गुरु है। किसी भी तरीके से जहर फैलाना और जो भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है उसको कालिकमय करना, ये उनका लक्ष्य बना हुआ था। अब इससे अधिक और अब मैं क्या कहूँ कि जो हमने जो स्वर्णिम भारत है, उस स्वर्णिम भारत के इतिहास को नष्ट कर दिया जा रहा है। और एक बात और आपको बता दूं कि भारत की जमीनें बेची जा रही। तो मेरा एक इस नाजी सरकार को एक सुझाव है कि भैया आप एक काम कीजिए, नाम बदलने में आप माहिर हैं, कई कहा किसका नाम क्या करते हैं, तो आप भारत का नाम भी बदल दीजिए। शायद महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये अडानी और मनी ये लोग शायद देश छोड़ के जाने वाले हैं। ऐसा भी कुछ ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ये यहीं पर रहेंगे और भारत का नाम अब अडानी भारत कर देना चाहिए। और यदि आप वो नहीं करते हो तो हम ये कहते हैं कि जितने भी कारपोरेट्स हैं सबकी चल अचल संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। पर ये भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी उनकी भागीदारी है, न्यायाधीशों की हत्या में भी उनकी भागीदारी है। अनेक प्रकार के अपराधों का एक समूह बना हुआ है नाजी गैंग और नाजी सरकार। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भारत का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। तो ओनली अडानी जाने वाले देश छोड़ के, ऐसा नहीं, अडानी नहीं जाएगा क्योंकि उसका संपत्ति, महाराष्ट्र चुनाव के बाद उसका आर्थिक साम्राज्य इतना विस्तारित हो चुका है कि यदि वो यहाँ से विदेश भाग जाएगा तो उसका सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और कोई भी आदमी अपना साम्राज्य नष्ट नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कुछ भी हो जाए, देखिए महाराष्ट्र क्या होता है अभी, महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या होगा ये ईश्वर ही जाने। बट तो हम तो एक बात ये जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो ईवीएम से न हो बल्कि मतपत्रों से मतदान कराया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट को लोकहित में, जनहित में, राष्ट्रहित में, प्रजातंत्र के हित में यह निर्णय तुरंत करना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं करती है, ये उसका पक्षपाती भ्रष्टाचार होगा। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश करी, 3 न्यूज़ चैनल उज्जैन।